Welcome to my channel Learn by Heart. This is Mehak, and here on this channel we have started a series with the name Competitive Coding Made Easy, and I have already uploaded one video in which we converted the Roman numerals into integers. If you haven't watched that video, I am putting the link of the same in the description of this video. You can just visit it. The second program we are going to do today in this video, and that program is to find out the longest common prefix. This is again a lead code problem. इस प्रॉब्लम के अंदर हमें कुछ इनपुट स्ट्रिंग्स दिए जाएंगे जिनमें से हमें उनका लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ढूंढना है। तो चलिए फॉर्मली पहले हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं इसकी। तो ये है इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें एक फंक्शन लिखना है और वो फंक्शन क्या करे, हमें जो भी इनपुट दिए गए हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, हमें उन इनपुट स्ट्रिंग्स में से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ढूंढना है। और अगर इनपुट स्ट्रिंग्स में कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं है उस केस में हमें रिटर्न करना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई हैं आपके समझने के लिए। जैसे अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स हैं फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट। अब इन तीनों स्ट्रिंग्स में से शुरुआत से हमें कंपेयर करना शुरू करना है। एफ सब में है, यस है। एल सब में है, यस है। ओ की अगर हम बात करें तो वो पहले दो स्ट्रिंग्स में है पर तीसरे स्ट्रिंग में नहीं है। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इन तीनों स्ट्रिंग्स का क्या हुआ, एफ एल, और वही होगी हमारी आउटपुट। अगर आप एग्जाम्पल 2 की तरफ देखो तो यहाँ पर अब हमारी इनपुट स्ट्रिंग्स क्या हैं, डॉग, रेस कार एंड कार। अब इन तीनों स्ट्रिंग्स का जब आप पहला ही कैरेक्टर मैच करोगे डी, आर, सी, कोई भी मैच नहीं होता, तो दैट मीन्स इन तीनों स्ट्रिंग्स का कोई भी कॉमन इनपुट स्ट्रिंग नहीं है और इस केस में हम रिटर्न करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है। अब इस प्रोग्राम में कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग्स हैं वो मैक्सिमम 200 हो सकती हैं और हर इंडिविजुअल स्ट्रिंग की लेंथ भी मैक्सिमम 200 हो सकती है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स में लिखे हुए हैं। ये है उस प्रॉब्लम का लिंक लीड कोड से जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हम इसकी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम करेंगे डिस्कस इसका एक्चुअल कोड। अब इस प्रॉब्लम में मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ वेक्टर्स। आप में से कुछ लोगों को वेक्टर्स के बारे में पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनको मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स आर लाइक डायनामिक एरेज। Dynamic arrays or strings, whatever you call it, arrays and strings are same. अब इसको डायनामिक कहने का क्या मतलब हुआ, डायनामिक कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब रन टाइम पे हम इनके साइज को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जैसे अगर आपने पहले कोडिंग की है लीड कोड पे या कोई और कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर जनरली जो इनपुट्स ली जाते हैं वो होती हैं फ्लेक्सिबल। अब जैसे अगर आप इसी प्रोग्राम की बात करो तो हो सकता है कि कुछ टेस्ट केसेस में 4 स्ट्रिंग्स हो इनपुट, कुछ में 5 हो, कुछ में 10 हो। तो इस तरह के वेरिएबल रेंज में हम कभी स्टैटिक एरेज नहीं लेते बिकॉज वो एफिशिएंटली काम नहीं करती, मेमोरी वाइज इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो इस वजह से मैंने स्टैटिक एरे लेने की बजाय ये डायनामिक एरे का ऑप्शन चूज़ किया ताकि वेरिएबल इनपुट्स के साथ मेरा जो प्रोग्राम है वो सही से काम करे। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि हम हमारा लॉजिक क्या यूज़ करेंगे। लॉजिक यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे n। इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर तो इस n की वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी इनपुट स्ट्रिंग नहीं है, फिर हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर हमारे पास n की वैल्यू है 1, मतलब हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है, तो वो ही स्ट्रिंग होगा हमारा आंसर, क्योंकि कंपेयर किसी के साथ करना ही नहीं है। अब ओनली जब हमारे पास n से ज़्यादा स्ट्रिंग्स है तब हमें करनी है एक्चुअल कॉम्प्यूटेशन। ये रहेगा हमारा सिनेरियो।
अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। कंप्यूटेशन करने के लिए हमें कंप्यूट करना पड़ेगा एक मिनिमम वेरिएबल। मिनिमम वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे? हम स्टोर करेंगे इसमें लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। अब आपको पता है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास इनपुट है ही, हेल, हाइट। अब इन तीनों स्ट्रिंग्स में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है? ही। अब ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं ना कि इन तीनों में जब हम कॉमन स्ट्रिंग निकालेंगे तो जो उसकी लेंथ है वो इससे बड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज सबसे छोटा स्ट्रिंग ही हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हो सकता है, वो भी तब अगर वो पूरे का पूरा बाकियों के साथ मैच कर जाए। तो इस पर्पस के लिए हमने ये मिनिमम कंप्यूट किया है, ताकि हम हमारी कंपैरिजन वाली लूप को सिर्फ इतनी ही बार चलाएं जितना कि हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ है। तो इसलिए हम कंप्यूट करेंगे मिनिमम। फिर हम लूप लगाएंगे एक जो कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगी, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो वेक्टर्स होते हैं दे आर लाइक, जो हमने अभी एग्जांपल ली है वो होगी एक तरह से हमारी 2D एरे। जैसे उसका नाम है strs, आपने अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ध्यान दिए तो पहला हमारा स्ट्रिंग होगा एट लोकेशन 0, 1, 2 एंड टिल n-1। मतलब जो हमारी फर्स्ट रो है वो है हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड रो इज सेकेंड स्ट्रिंग एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे c, जिसके अंदर हम हमारी पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर डाला, और फिर हम रिमेनिंग जो स्ट्रिंग्स है एक दूसरी लूप लगाएंगे, और जो हमारी रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हैं हम रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ c को कंपेयर करेंगे। अगर c रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच हो गया, फिर हम एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, जिसमें हम इस c को ऐड कर देंगे। ऐसा हम सारे स्ट्रिंग्स से, ऐसा हम सारे कैरेक्टर्स के लिए करेंगे, जो भी मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी हमारे मिन की वैल्यू है। ऐसे ही फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकेंड कैरेक्टर डालेंगे, और फिर रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के सेकेंड कैरेक्टर के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो सबके साथ मैच हुआ उसको भी रिजल्ट में डाल देंगे। फिर हम सी में हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर डालेंगे, फिर रिमेनिंग स्ट्रिंग के सब रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो सबसे मैच हो गया उसको भी हम सी में डाल देंगे। ऐसे ही करते चले जाएंगे। हम रुकेंगे कब, ये लूप फिनिश कब होगी? सपोज करो अब आपने इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर डाला सी में, आप कंपेयर कर रहे थे और कुछ स्ट्रिंग से सपोज पहले मैच होता रहा, अब एक ऐसी स्ट्रिंग आई जिसके फोर्थ कैरेक्टर से ये सी मैच नहीं हुआ। इसका मतलब वहीं पर हमें रुक जाना है, और जो भी हमारे रिजल्ट की तब तक की स्टोर्ड वैल्यू होगी हमें उसको कर देना है रिटर्न। तो ये है हमारा एल्गोरिदम जो हम अभी यूज करेंगे लिखने के लिए कोड। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया हो। बाकी मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड लिख के दिखाऊंगी, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए अब लिखते हैं हम इसका C++ लैंग्वेज में कोड। अभी मैं जो प्रोग्राम है वो बना रही हूँ डेव C++ के कंपाइलर पे। आप जब एक्चुअल में इसको लीड कोड में बना रहे होगे तो इतना जो मैंने पोर्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये आपको एज इट इज़ लिखा मिलेगा। मतलब लीड कोड वाले आपको बोल रहे हैं कि आपको ये जो फंक्शन है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, इसको कंप्लीट करना है। अब देखो आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर को बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम लिखते हैं वेक्टर कीवर्ड, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर उसकी डेटा टाइप, मतलब हम इस वेक्टर में किस टाइप का डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर, और उसके बाद हमने एज आर्ग्यूमेंट पास की है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग जिन पर हमें कॉम्प्यूटेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक मिनिमम वेरिएबल, जिसमें मैं कोई भी एक लार्जर सी वैल्यू स्टोर कर दूंगी ताकि बाद में वो ओवरराइट हो जाए। फिर हम लेते हैं n वेरिएबल। n वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे कि जो हमारा ये स्ट्रिंग है strs एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, इसका हम कंप्यूट करेंगे साइज। ये साइज एक इनबिल्ट फंक्शन है और ये आपको देगा कि हमारा जो strs वेक्टर है उसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको एल्गोरिदम में बताया था, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर हमारे n की वैल्यू है 0, फिर हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। और अगर हमारे n की वैल्यू है 1, फिर हमें क्या रिटर्न करना है,
ये फर्स्ट ही स्ट्रिंग, और फर्स्ट स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या होगा 0। और इसके अलावा ना अगर n की वैल्यू 0 है ना ही अगर वो 1 है, तो उस सिनेरियो में अब हम कंप्यूट करेंगे हमारा मिनिमम। मिनिमम कंप्यूट करने के लिए हम जितनी हमारे पास टोटल स्ट्रिंग्स हैं n टाइम्स लूप को चलाएंगे। n टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल स्ट्रिंग का बारी बारी से साइज कंप्यूट करेंगे। strs ऑफ i के ऊपर हम लगाएंगे साइज फंक्शन। यहाँ पर आपको साइज फंक्शन क्या देगा, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर ith स्ट्रिंग। अब ये आपको जब आपके पास साइज आ गया, अब आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या हमारे साइज की वैल्यू एग्जिस्टिंग मिनिमम से छोटी है। अगर वो छोटी है तो हम हमारे मिनिमम की वैल्यू को कर देंगे अपडेट। हमने मिनिमम की वैल्यू को अपडेट कर दिया, उसके बाद ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ तक कि हमने मिनिमम कि जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग्स हैं उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है हमने उसकी लेंथ कंप्यूट कर ली। अब हमारा टास्क है कि अब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को कंपेयर करें। उसके लिए मैं पहले एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग लेती हूँ जिसको पहले मैंने इनिशियलाइज करा दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से, मतलब कुछ भी नहीं है अभी उसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे वो नेस्टिंग लूप जो मैंने आपको समझाई थी। सबसे पहले वाली जो आउटर लूप होगी अब हमारी यहाँ पर, वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, जितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कैरेक्टर्स लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम जितने, मतलब जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। तो ये आउटर लूप उतनी बार चलेगी हमारी। फिर अब यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, वो सी कैरेक्टर जिसमें हम हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग का एक एक करके कैरेक्टर्स डालते जाएंगे। अब strs 0 किस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग को। i इज इट्स ith कैरेक्टर। जब हमारे i की वैल्यू 0 है मतलब हमारे c में कौन सा कैरेक्टर आएगा, पहले स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तब हमारे c में क्या आएगा, पहले स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अब हम हमारी इनर लूप लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने हमारे सी में डाला हुआ है फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर। अब j इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा है कि हम अब हमारी सेकेंड स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट को तो हम बाहर ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो जितने स्ट्रिंग्स है उतने बारी हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। अब j इज इक्वल टू 1 का मतलब सेकेंड स्ट्रिंग, 2 का मतलब थर्ड स्ट्रिंग, इस तरह से। अब हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि कहीं पर भी अगर हमारे c की वैल्यू हमारे बाकी के रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के ith कैरेक्टर से मैच अगर नहीं होती तो हमें उसी पॉइंट पे क्या रिटर्न कर देना है, जो भी हमारे रिजल्ट में स्टोर्ड है। और अगर ये इनर लूप पूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ये c कैरेक्टर था वो बची हुई सारी स्ट्रिंग्स के ith कैरेक्टर के साथ मैच कर गया। ith मतलब जैसे i की वैल्यू पहले 0 है मतलब पहले स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, यहाँ पर i की तो वैल्यू फिक्स्ड ही रहेगी मतलब 0, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर सब स्ट्रिंग्स का। ये j जो है वो आइटरेट करेगा सब रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के लिए। अगर ये लूप पूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि c कैरेक्टर सब स्ट्रिंग्स के साथ मैच कर गया। हम इसको रिजल्ट के साथ कंकैटिनेट कर देंगे। ऐसा हम करते रहेंगे। हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल एग्जीक्यूट, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। फाइनली हम हमारे रिजल्ट को कर देंगे रिटर्न। अब लीड कोड पे जब आप करोगे तो आपको इतना ही लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनपुट है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर वहाँ पर ऐड करता है। पर यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखने के लिए हम अपने आप से लिखेंगे हमारी इनपुट, मतलब मेन फंक्शन। इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक वेक्टर। वेक्टर को बनाने के लिए इस तरह से लिखते हैं, पहले कीवर्ड वेक्टर, उसके बाद हम लिखते हैं उसकी डेटा टाइप और फिर हमारे वेक्टर का नाम। वेक्टर में एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पुश बैक फंक्शन। पुश बैक इज यूज्ड फॉर इंसर्शन। यहाँ पर अब हमारे स्ट्रिंग्स को इनपुट करेंगे वन बाय वन। जैसे सबसे पहले मैंने डाल दिया उसमें हेलो, फिर मैंने जैसे उसमें डाल दिया ही,
फिर जैसे मैंने उसमें डाल दिया हेल्प, चलो 3 बहुत हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्लास है हमारी उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्टली आउटपुट ही प्रिंट करा देंगे यहाँ पर। अब हम उस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फंक्शन, और जो ये वेक्टर है वो हम कर देंगे पास। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट आया वो आया इन 4, जो हमने 3 स्ट्रिंग्स इनपुट किए उनका लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है HE ही। मैं आपको इस आउटपुट को जूम करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आप देख सकते हो जो हमारा आंसर आया था उसका दैट वाज HE ही। जब आप इस कोड को लीड कोड पे सबमिट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली रन होगा, सब टेस्ट केसेस पास होंगे। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसका जब मैंने इसको सबमिट किया था। आई होप आपको ये कोड समझ आया हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स। अगर आप मेरे इस तरीके जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप उसमें कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ जस्ट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।